मार्च 2020 का वाकया है। एक लड़की अपनी माँ के पास जाती है और माँ से कहती है कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बातचीत करनी है। माँ ने कहा ठीक है, क्या बात करनी है? तो बेटी ने कहा कि जो पड़ोसी अंकल हैं, जब तुम घर पर नहीं होती हो तब वह कुछ ऐसी दवाई देते हैं जिसे खाने के बाद पूरे शरीर में झंझनाहट सी पैदा हो जाती है, उत्तेजना सी पैदा हो जाती है। ऐसा लगता है किसी व्यक्ति के साथ बैठकर कुछ बातें की जाएं, कुछ वक्त बिताया जाए और उसके साथ कुछ गलत करने का मन करता है। जैसे ही माँ ने यह बात सुनी और माँ ने यह बात सुनने के बाद भी अनसुनी कर दी, तब बेटी ने बार बार कहा कि माँ, मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ, ये बिल्कुल सच है, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? तब माँ ने कहा कि बेटा, तू जो जानती है कि तेरे पिताजी बाहर काम करते हैं और हम दोनों यहाँ पर अकेले रहते हैं, जिसके बारे में तू यह बातें कर रही है वह व्यक्ति बहुत ही खतरनाक किस्म का है। ऐसा ना हो कि तुझे या मुझे किसी भी तरह का नुकसान पहुँचा दे। माँ ने यह कहकर अपनी बेटी को बिल्कुल शांत करा दिया और जैसा हो रहा था वही कई सालों तक वैसे ही बेटी के साथ होता जाता है और बेटी चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन ऐसा ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता है और कुछ ही वक्त के बाद जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है, न केवल उसके परिवार को बल्कि आसपास के जितने भी इलाके में लोग रहते थे उन सबको बड़ी हैरानी होती है। मामला जब पुलिस तक पहुंचता है तो पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा था और जब मामला अदालत पहुंचता है तो जज साहब भी इस पूरे घटनाक्रम को जानने के बाद सोच में पड़ जाते हैं। वह कहते हैं कि धरती पर किस किस तरह के प्राणी रहते हैं, उन्हें यकीन नहीं होता। तो नमस्कार, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना महाराष्ट्र प्रदेश की। दरअसल महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर है मुंबई, और मुंबई के ही बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर एक व्यक्ति है, अपील करता है कि साहब, मैं कई सालों से सलाखों के पीछे हूँ, जज साहब मुझे जमानत दे दी जाए। दरअसल 29 अप्रैल 2024 को मुंबई हाई कोर्ट के एकल पीठ के न्यायमूर्ति होते हैं पृथ्वीराज चौहान, जब वो इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, सुनवाई करने के दौरान उन्होंने उस व्यक्ति को देखा और उस व्यक्ति को देखने के बाद उनके सामने एक 27 पेज की कहानी पड़ी थी। उस 27 पेज की कहानी को देखने के बाद उन्होंने कहा, तुम्हें जमानत देने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है और तुम्हें जमानत तो दी ही नहीं जाएगी। दरअसल जो तुमने कृत्य, जो तुमने पाप, जो तुमने ये किया है किसी इंसानियत को शर्मसार करने के लिए और इंसान को झकझोरने के लिए काफ़ी है, बहुत बड़ी बात है। यह बात सुनने के बाद वो व्यक्ति हाथ पैर जोड़ता है, कहता है साहब, अब मुझे 3 साल हो गए हैं, मुझे प्लीज़ बाहर भेज दीजिए। जज साहब कहते हैं तुम्हारी पत्नी को बाहर भेज दिया गया है, लेकिन तुम कभी बाहर नहीं जा पाओगे। दरअसल जब वो व्यक्ति वापस सलाखों के पीछे जा रहा था तब यह खबर अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चल जाती है। जब लोगों को यह कहानी पता चलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है जब एक लड़की कक्षा 4 में पढ़ रही थी और उसकी उम्र लगभग 8 साल के आसपास होती है। उसके पिता दुबई में रहकर कुछ छोटा मोटा काम करते थे और माँ एक ऐसी जगह रहती थी जहाँ आसपास और भी घर थे और एक घर पास में था। इसी बीच में जब उसकी माँ घर पर नहीं थी, लड़की पढ़कर स्कूल से आई, तभी पड़ोस के जो अंकल होते हैं, पड़ोस के अंकल ने उसे अपने पास बुलाया और पास बुलाने के बाद उसके शरीर के साथ वह कुछ ऐसी गलत हरकतें कर रहे थे जिसका वह लड़की हालांकि विरोध भी करना चाहती थी, लेकिन वह छोटी बच्ची थी, इसलिए उस पड़ोसी अंकल की उन बातों का विरोध नहीं कर सकी। इस बात को करने के लिए उस पड़ोसी अंकल को काफ़ी सारा वक्त मिला था और जब उसकी माँ आ जाती थी तब वो लड़की से कहता था, अगर तुमने अपनी माँ को कुछ भी बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारी माँ को भी मार दूंगा। वो लड़की डर जाती है और डर के मारे अपनी माँ के पास जाती है और जो उसके साथ अभी 1-2 घंटे तक हुआ उसने अपनी माँ को जाकर कुछ भी नहीं बताया और रोज़मर्रा की तरह, दिनचर्या की तरह वो जैसा करती थी वैसा ही अपनी करती है। बाहर खेलना कूदना, स्कूल जाना, घर में काम में अपने माँ का हाथ बटाना, कुछ इसी तरह से उसकी दिनचर्या की शुरुआत हो जाती है। कुछ वक्त बीत जाता है और वक्त बीतने के बाद फिर से यह महिला घर पर नहीं होती है। वह पुरुष अपने जो पड़ोसी होता है वह घर पर ही था, लड़की घर पे थी, तभी वह उसे किसी बहाने से कुछ खाने का सामान देता है और खाने का सामान देता है तो उस खाने की चीज़ को, उस पदार्थ को खाने के बाद
उस लड़की के शरीर में कुछ अजीब तरह की हलचल पैदा होती है और तभी वो लड़की उसके पास पहुंच जाती है और उसके बाद फिर उसने वही हरकत करना शुरू कर दिया। यानी कि शुरुआत से ही उसने उस लड़की को अब तक कुछ ऐसी गोलियां दी थी जिससे कि उसके शरीर में उत्तेजना पैदा हो जाए, जिससे कि उसके शरीर में जो हार्मोन्स है वो अपने आप से बढ़ना शुरू हो जाएं और उस लड़की का जो शरीर था वो कुछ अजीब सी हरकतें करने लगता है महज कुछ ही महीनों के अंदर। और उसके बाद फिर उस लड़की के साथ उसने जब भी मौका मिलता था तब वह उसके साथ गलत काम करता था, गंदा काम करता था और वो लड़की भी समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब जब वो व्यक्ति बिल्कुल पड़ोसी है तो उस लड़की के साथ वो शारीरिक संबंध बनाता था। इस बात की भनक ना उस लड़की की माँ को थी और ना ही उस लड़की के पिता को थी, क्योंकि पिता रहते थे दुबई में। हालांकि ऐसा आगे आगे वक्त चल रहा था। जब वो 8 साल की थी, 9 साल की होती है, 10 साल की होती है, 11 साल की होती है, लगातार साल बढ़ रहे थे और उस लड़की का शरीर उसकी उम्र से कहीं ज़्यादा विकसित होने लगा था। और उस व्यक्ति ने उसके साथ जो हरकतें करता था वो चाहे प्राकृतिक हो, अप्राकृतिक हो, ओरल हो, जिस तरह से हो, वह उसके साथ सेक्स करता था। तो अब उस लड़की को एक तरह की बीमारी हो जाती है। उस बीमारी का नाम होता है निम्फोफेनिया। निम्फोफेनिया की जो बीमारी होती है, बताया जाता है कि इस बीमारी में शरीर के अंग विकसित हो जाते हैं। साथ ही एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिसमें सेक्स की लत लग जाती है, यानी कि वो किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में वो सेक्स करे बिना रह ही नहीं सकती। उस छोटी सी बच्ची के अंदर जब सेक्स करने की लत लग जाती है, वो अब खुद से उस व्यक्ति का इंतजार करती थी कि कब उसे मौका मिलेगा, कब वो व्यक्ति आएगा, कब उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाएगा। और धीरे धीरे करते करते उसने ऐसे ही वक्त बढ़ रहा था और जब यह लगभग इस बात को हो जाते 8 साल, तब मार्च 2020 में उस लड़की ने अपनी माँ को हल्का सा इशारा किया था कि पड़ोसी अंकल उसे खाने में कुछ ऐसी चीज़ देते हैं जिसकी वजह से उसको खाने की वजह से उसके शरीर में उत्तेजना पैदा होती है, उसका मन करता है किसी के साथ गलत काम करने के लिए। हालांकि उसने बिल्कुल सीधे तौर पर साफ साफ बात नहीं कही थी, सिर्फ गोलियों के बारे में बताया था और उस बात पर उसकी माँ ने कोई ऐतराज़ नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया। हालांकि जबकि जो पड़ोसी अंकल था जो उसके साथ गलत किया करता था, उसकी पत्नी जो थी इस बारे में जानकारी हो जाती है, क्योंकि जब एक बार उस लड़की के साथ वह गलत हरकत कर रहा था तब उस पड़ोस की आंटी ने उसे देख लिया था अपने पति को उस बेटी के साथ ऐसी हरकत करते हुए। लेकिन उस महिला ने बिल्कुल विरोध नहीं किया और फिर उस महिला के साथ सामने भी कई बार ऐसी हरकतें होती थी, वो विरोध नहीं करती थी। वक्त आगे बढ़ रहा था और जब लड़की 17 साल की हो जाती है, मई 2021 को ये वाकया होता है। वो लड़की एक दिन अचानक से घर से भाग जाती है। एक लड़के के साथ जब भाग जाती है, उसकी माँ ने अपने पति यानी कि दुबई में सूचना भेजी कि उसकी बेटी अचानक से गायब हो गई है। उसे हर जगह तलाशा गया है, ढूंढा गया है, लेकिन बेटी नहीं मिल पा रही है। तभी उसका पति दुबई से आता है, अपनी बेटी को ढूंढने के लिए तमाम कोशिशें कर रहा था। कोशिश करने के बाद भी कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी और नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाकर कहते हैं कि उनकी 17 साल की लड़की है जो अचानक लापता हो गई है। आखिरकार वह कहाँ गई? और हमने सब जगह उसकी तलाश कर ली है, कोशिश पूरी कर चुके हैं, लेकिन लड़की नहीं मिल पा रही है। पुलिस इस मामले को सक्रिय होती है, इस मामले को गंभीरता से लेती है और जब पुलिस इसे ढूंढ रही थी तभी उन्होंने कहा कि लड़की जहाँ रहती है, दरअसल हम उसका कमरा देखना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने उस लड़के के बारे में कोई जानकारी या कुछ सबूत वहाँ पर छूट गए हों या वहाँ पर हों जिससे कि जानकारी मिल जाए, जिससे हम लड़के को आसानी से पकड़ सकें। पुलिस ने जब उसके घर की तलाशी लेनी शुरू की तो पुलिस को एक डायरी मिल जाती है। दरअसल डायरी लगभग 27 पेज में लिखी हुई थी और 27 पेज के अंदर उसने पूरी कहानी अपनी ज़िंदगी बयां की थी कि किस तरह से कक्षा 4 में थी, किस तरह से पड़ोसी अंकल ने उसे पहली बार छुआ, किस तरह से उसने उसको गोलियां खिलाई, उसके शरीर की उत्तेजना उसने पैदा की, किस तरह से उसे एक बीमारी लग गई, जिस तरह उसको एक लत पड़ गई, एक सेक्स करने की लत पड़ गई, बिना सेक्स के वो रह नहीं पाती थी। अब जब पुलिस को ये 27 पन्नों की डायरी मिलती है तो पुलिस इस डायरी को पढ़ने के बाद हैरान रह जाती है। अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद उस व्यक्ति को भी हिरासत में लिया, साथ ही उसकी पत्नी को भी लिया। उन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा गया।
जब इस महिला ने यानी कि उस लड़की की मां से यह पूछा गया कि लड़की ने तुमसे इस बात का जिक्र किया था, मार्च 2020 के अंदर पड़ोसी उसे परेशान किया करता है, तो तब तुमने कोई मदद क्यों नहीं मांगी, तब तुम अपने पति से ये कहानी क्यों नहीं बताई और पुलिस के पास क्यों नहीं आई। तब उसने कहा कि मुझे डर लगता था कहीं ऐसा ना हो कि वो उसे या उसकी बेटी को कोई नुकसान पहुंचा दे, तो वो डर गई थी और इसलिए वह कह नहीं पाई। हालांकि पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की है। उन पति और पत्नी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेज दिया है। जो पत्नी होती है वो बार बार अपील कर रही थी कि उसमें उसका दोष नहीं है, जितना उसे दोषी बनाया गया है, इसलिए उसे जमानत दे दी जाए। आखिरकार पड़ोसी की पत्नी जो होती है उसको जमानत मिल जाती है, लेकिन मेन मुख्य आरोपी जो होता है उसको लगातार 9 साल तक उस लड़की का रेप कर रहा था। उसके साथ हर तरह से, चाहे वो प्राकृतिक हो, अप्राकृतिक हो, ओरल हो, हर तरह से उसके साथ उसने गंदा घिनौना कृत्य किया था। उस व्यक्ति ने जब बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की कि उसको जमानत दे दी जाए, तो जज साहब ने 27 पन्नों को पढ़ने के बाद कहा कि तुम जैसे व्यक्ति को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। इस घटना को सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति हो उसकी भी अंतरात्मा कांप जाएगी। लेकिन तुम जैसा व्यक्ति जमानत मांगकर क्या साबित करना चाहता है? क्या फिर जाकर ऐसे ही किसी बेटी के साथ गलत काम करोगे, इसलिए तुम्हें जमानत नहीं मिलेगी। लेकिन यह घटनाक्रम जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक व्यक्ति एक छोटी सी बच्ची के साथ जब शुरू करता है तब वह 8 साल की होती है और जब वो लास्ट होता है तो वह 17 साल की हो जाती है। यह भी बताया जाता है कि उस आदमी की उम्र ज़्यादा बढ़ गई थी, उस लड़की को सेक्स करने की जो लत पड़ गई थी, इसलिए उसको जो है उसकी सेक्स पूरा नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसने ऐसे लड़के को तलाश की जिसके साथ वह भाग सके और अपनी नीड को पूरा कर सके। हालांकि पुलिस ने इस लड़की को बरामद कर लिया है और बरामद करने के बाद उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया, तो यह सिद्ध हो चुका था कि उस लड़की के साथ वाकई में गलत हुआ था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि आप अपने बच्चों से बीच बीच में बातचीत करते रहें। वो किससे मिलते हैं, किसके साथ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, तो ये सब बातें हैं। बाकी आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। बाकी आप इस कहानी से क्या समझते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।